जो आज एक तारीखी फैसला जिसको करार दिया जा रहा है बांग्लादेश में उनकी साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद साहब जिनको सजाए मौत आज सुनाई गई और ये भी बताया गया कि शेख हसीना वाजिद पर तलबा के कत्ल के अहकामात देने के जो जुर्म थे वो सच साबित होते हैं। और इसके साथ साथ बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की वापसी का भी मुतालबा किया है। साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप, और दूसरा यकीनी तौर पर यह अहम सवाल कि जो मुतालबा किया जा रहा है बांग्लादेश की जानिब से, और क्योंकि दोनों ममालिक के माबैन मुआहिदा भी मौजूद है मुल्ज़िमान की हवालगी का, तो क्या भारत जो कि एक सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार है इस पे अमल करेगा? जी, पहला हिस्सा तो उसका यह है कि ये बिल्कुल एन मरवजा कानून बांग्लादेश के उसके मुताबिक सजा दी गई है और जिसका कि अंदाजा हो रहा था, जिस किस्म की एविडेंस थी। दूसरा इसका आपने कुछ सवाल, दूसरा हिस्सा पूछा सवाल का, और उसका जवाब यह है दूसरे हिस्से का कि इंडिया तो हिलो हुज्जत करेगा उसमें, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले रिक्वेस्ट डाल दी है और उस रिक्वेस्ट का जवाब भी इंडिया की तरफ से आ गया है। वो कहते हैं कि हम इसको देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि पॉलिटिकल इसमें बाइस्ड कितना है इस केस में, और साथ में ये उस ट्रीटी की जो कि 2013 में हुई थी और 2016 में दोबारा उसकी अमेंडमेंट हुई थी बांग्लादेश और इंडिया की, तो उसके मुताबिक कहाँ तक ये उतरता है। तो ये बात इंडिया पहले कर चुका कि वो इसमें देखेगा कि कितना ये कोर्ट की क्या हैयत थी और इसकी पॉलिटिकल नेचर क्या हो सकता है। तो ये बहाने तो अभी से शुरू हो गए, लेकिन इसके 3 स्टेजेस होते हैं। बांग्लादेश ने इंटरपोल को भी दरखास्त दे दी है, जो कि पहली रिक्वायरमेंट है, और दरखास्त के बाद होता यह है कि दूसरी स्टेज होती है कि उसे दोबारा रिव्यू किया जाता है दरखास्त के बाद, और वो रिव्यू करने में जिस मुल्क में होती हैं मुलजिम, उस मुल्क में रिव्यू किया जाता है और दोबारा जिस तरह की इंडिया ने बता दिया कि हम देखेंगे, तो इसका मतलब है कि उनकी जुडिशरी भी देखेगी कि उसमें क्या कोर्ट में बायस है। तो उसको तो तसव्वुर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो अपने जुडिशरी को कह देंगे। वो इसका मतलब ये हुआ कि ये काफी लंबा खींचा जाएगा और मैं नहीं समझता कि एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल हो सकेगी, क्योंकि इंडिया का ये बहुत बड़ा एसेट है हसीना वाजिद, एक रिजीम जो कि 2009 से 16 बरस तक चलती रही और जुल्म और बर्बदियत की कहानी बदस्तूर जारी रही और मुसलसल जारी रही। और जब 1100 बल्कि 1400 स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स को जब खुलेआम कत्ल किया गया ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए और सीधी गोलियां मार के, तो वो तमाम प्रूफ उसमें मौजूद हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया की वहाँ एलिमेंट्स बांग्लादेश में हमेशा रहे हसीना वाजिद के दौर में, और वहाँ के जो इंटेलिजेंस के अंसर हैं इंडिया के, वो उनकी बड़ी बड़ी पोस्टिंग्स ट्रांसफर आईजी लेवल की और सेक्रेटरी लेवल्स की उसको कराने में भी मावनतकार होते थे, बल्कि उनकी क्लियरेंस से होता था। तो ऐसी सूरत में तो इतना बड़ा एसेट उनके पास है हसीना। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं, यकीनी तौर पर इसकी मिसालें भी मौजूद हैं कि भारत की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद की सूरत में, और जिसका हवाला दिया जो मुआहिदा 2013 में हुआ, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता, ये तो एक चीज वाज़ेह जिस तरह आप भी इशारा दे रहे हैं कि यकीनी तौर पर गैर जानिबदार होकर इस पर भारत तो फैसला नहीं करेगा। तो अगर हवालगी नहीं होती है मुमकिन, तो फिर बांग्लादेश के पास ऑप्शन क्या बचती है बाकी? हाँ, रेड वारंट के लिए बांग्लादेश ने पहले ही इंटरपोल को भी लिख दिया है। तो इंटरपोल ने भी दोबारा उसकी तरीकाकार इंटरपोल का ये है कि पहले रिक्वेस्ट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद रेड नोटिस उस मुल्क को इशू करता है जिस मुल्क में वो मुलजिम मौजूद है, जैसे कि हसीना वाजिद इंडिया में मौजूद हैं। तो वहां फिर इंडियन उसकी जुडिशियल रिव्यू दोबारा करते हैं, यानी कि अपने कोर्ट को देते हैं कि इसको रिव्यू करें, और उसके बाद फिर फाइनल तौर पर सरेंडर किया जाता है मुलजिम को। तो इसीलिए तो देखिए हसीना, आप याद वाजे रहे कि हसीना वाजिद जब उधर से निकली हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए भागी हैं अपने महल से, तो उसके बाद हुआ क्या है कि उन्होंने साथ साथ जैसे इंडिया में उतरी हैं, उनको उनकी इंडियन इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है, और सबसे पहला शख्स जो मिला है वो अजीत डोगल उनसे मिले हैं जब वो वहां से भाग के आई हैं। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि बरतानिया में, बल्कि 1-2 मुल्कों में और भी कोशिश की कि यूरोप के मुल्कों में जाके रहे, लेकिन उन्होंने बड़ी रिलक्टेंस, यानी यूके ने भी रिलक्टेंस शो की और कुछ यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने भी, तो मजबूरन उनको इंडिया में रहना पड़ा। लेकिन अब इंडिया उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है, क्योंकि इंडिया अब उनको जो पनाह देगा तो कुछ लेगा भी। जाहिर है इंडिया उस एसेट को अपने पास तैयार करके रखेगा और बांग्लादेश में मुख्तलिफ किस्म की
उनके हवारियों के जरिए कुछ न कुछ हरकत करने की कोशिश करता रहेगा, इसलिए वो जरूरी है और इसलिए वो वापस नहीं देंगे। देखिए हसीना वाजिद का बैकग्राउंड अगर आप देखें तो उनके वालिद ने ये कानून बनाया था, जो ट्राइब्यूनल बनाया था। ये कानून 1973 में क्राइम्स ट्राइब्यूनल जो उन्होंने बनाया था, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल 1973 में बना, उनके वालिद ने बनाया और आज वही कानून उनकी बेटी पर लागू हो गया और लागू होने के बाद सजा भी उनको मिल गई। तो बात हो रही थी यहाँ कि उनको किसी और मुल्क ने पनाह देने से रिलक्टेंस जाहिर की और अब इंडिया में ही वो महसूस होता है कि उनको प्रोटेक्शन जो मिल सकती है वहीं मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सारी सूरत हाल में जो आप भी फरमा रहे हैं इसका लुबे-लुबाब यकीनी तौर पर देखा जाए, जो आपने भी मंजर कशी की कि नामुमकिन से लगता है कि हवालगी का जो प्रोसेस है पूरा हो जाए, और इससे पहले आप ये भी फरमा रहे थे कि लंबा प्रोसीजर है, तो इसमें कितना वक्त लग सकता है कोई नतीजा सामने आने में। और तीसरा मुझे ये भी आपसे जानना है, जिस तरह आपने कहा कि अगर भारत इनको पनाह देता है तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ इनसे वो हासिल करेगा, तो क्या ऑप्शन होगी आपकी इस सारी सूरत हाल में देखते हुए कि ऐसी क्या चीज़ दे सकती हैं वो उनको? नहीं, उनकी ज़ाहिर है पार्टी है ना, अवामी लीग पार्टी वहां है और अवामी लीग जो है वो बगल बच्चा है मुक्ति बाहिनियों का। इंडिया ने मुक्ति बाहिनियों को 3 लाख मुक्ति बाहिनियों को ट्रेंड किया और उसको कवर देने के लिए एक अवामी लीग की कवर दी। हमेशा इंडिया जहां भी इस किस्म की फोर्स को तैयार करता है और डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश करता है तो वहां वो उसको पॉलिटिकल छतरी भी प्रोवाइड करता है। तो पॉलिटिकल छतरी प्रोवाइड करने में, उसको दवाम बख्शने में अवामी लीग तो कायम हो गई थी, लेकिन उसको दवाम बख्शने में इंडिया ने मदद की। तो वो उसी का एक तसलसल है, उस तसलसल से आगे चल रही। तो लिहाजा अवामी लीग की वहां नुमाइंदगी तो है बांग्लादेश में और उनके वोटर सपोर्टर भी। ये और बात है कि धांधलियों से इलेक्शन वो जीतते रहे। 350 के ईवान में वो 305 सीटें ले जाया करती थी खुद। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए मुझे आपसे फाइनल यही जानना है कि क्या पॉसिबल होगा जो मुतालबा किया गया है बांग्लादेश की जानिब से वो पूरा होता हुआ नजर आपको आता है? ना मुस्तकबिल करीब में ना अगले चंद सालों में नजर आता है, इसलिए कि वो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया और इंडिया की तरफ से बयान आया वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो इसको एग्जामिन करेंगे, देखेंगे इसमें पॉलिटिकल आंसर कितना है और बाइस कितना है और कोर्ट की हैयत और नौयत क्या है, वो देखने के बाद और इंडिया इस दौरान में उनके वर्कर से काम लेता रहेगा वहाँ मुख्तलिफ किस्म की डिस्टेबलाइजेशन के लिए बांग्लादेश को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे सूथ थे और सूरत हाल का लुबे-लुबाब ये निकलता है कि जो भारत है वो अनबाइस्ड होकर यकीनी तौर पर फैसला नहीं कर सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।